So pump done, time for business. Modi and MBZ launched the UAE's new domestic card system. It's called the J1. The card itself is based on India's RuPay cards. Think of it as India's Visa or MasterCard. हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान की वो जो एक रीच हुआ करती थी अब वो खत्म हो रही है या कम हो गई है। मैं जिस तरह कहता हूँ कि majority of them they are technocrats, they are business people, technocrats। तालीम लेकर जाते हैं, शऊर लेकर जाते हैं और फिर जाके वो कैप्चर कर लेते हैं, अपनी पोजीशन खुद बना लेते हैं। इंस्पायरिंग है। काश आप नफरतों के लेंस उतार के उनकी तरक्की को भी देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से दे आर मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोब एंटायर। यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। India's UPI payment system is already working in the UAE. It's a big help for the diaspora. Around 3.5 million Indians live and work in the UAE. They regularly send money back home, so the UPI and RuPay cards will help them. और मुसलसल अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को एक ही मशवरा दे रही है कि घर में अपने मामला ठीक करें। अगर आप अपने घर में मामला ठीक नहीं करते, the things are not going to be in your favor. क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। दो चीजें मैं भूल गया हूँ जो मोदी साहब ने वहां की है। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड पे साइन किया है इन्होंने, और दूसरा ट्रेड कॉरिडोर जो पिछले सितंबर के अंदर साइन किया गया था कि हाउ टू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप। जो ममालिक उसमें थे पिछले सितंबर में, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई और इजराइल। उसमें सिर्फ एक यही स्टॉपेज है जो 4 महीने से जंग चल रही है, लेकिन दे आर ऑलरेडी मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रेड कॉरिडोर। जो इंडिया की आपने बात किया, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही जीडीपी का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेशन पर। दोस्तों, यूएई में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च की है, एक नया डेवलपमेंट लाए हैं, जो कि वहाँ पर यूपीआई कार्ड सिस्टम लागू किए हैं, जिसको स्कैन करते ही ट्रांजैक्शन इजीली हो जाएगा। और ये यूएई के लोगों के साथ साथ जो भारतीय लोग, जो प्रवासी भारतीय जो यूएई में जितने भी भारतीय लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये जो लॉन्च किए हैं आगे सिंपली हो जाएगा और हर लोगों के पास भी ये मिल जाएगा, जिसमें भारतीय लोगों के पास मतलब भारत को पैसा भेजने में उनके लिए भी आसान होगा और वहाँ पर भी शॉपिंग करने के लिए आसान होगा। और जिस तरह हमारे भारत में यूपीआई के ज़रिए हमारा ट्रांजैक्शन को आसान कर दिया गया है, डिजिटलाइज के ज़रिए हमें 1 मिनट में हम लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, उसी तरह वहाँ पर भी यूपीआई तुरंत आ जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वादा है। और इसके साथ साथ जिस तरह अब कार्ड का लॉन्च हुआ है, ये भी बड़ी लोगों को राहत देगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, ये भी बड़ी खुशी की बात है भारतीय लोगों के लिए। आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है।
इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है, जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने? हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिया। सर उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुड़े मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह हैं वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे, कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं कि हर मिडिल ईस्टर्न मुल्क जो है ना, वो चाहता है कि समहाउ दे शुड गेट इंगेज विद द इंडियंस। जैसे तैसे भी है हम इंडियंस के साथ कोई इंगेज कर लें। ये बार बार वो दे आर वर्किंग ऑन दैट। और ये सारे अमारातीज भी वर्क कर रहे हैं, सऊदीज भी वर्क कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हम एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके ऊपर भी। और मैंने बार बार इस हवाले से बात की है दैट द ओनली कंट्री विच हैज़ दैट इन्फ्लुएंस ओवर द इंडियन। ये जो यूपीआई के कार्ड लॉन्च हुआ है यूएई में, इसमें भी बहुत ही लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। जो लोग वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भारत को पैसा भेजना चाहते हैं, जो लोगों को अब दिक्कत हो रहा था, आगे वो राहत हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये लोगों के लिए काम करते हैं, भारत के लिए काम करते हैं। भारत की तरक्की के साथ साथ दुनिया भर में जो भी देश भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखता है, उनके लिए भी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनके लिए भी लाइफ को आसान करने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।